हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग वाला हूं कि गूगल पे जब भी आप जाते हैं बैलेंस अपना चेक करने के लिए तो देखेंगे आपको ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ये क्यों आता है, किस लिए आता है और कैसे सही होगा, तो आज मैं आप लोगों को तीनों ऑप्शन बताने वाला हूं। साथ में जो आप क्यों आता है ये तीनों चीज बताना, और आपको 100% मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करके सही कर पाए। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, तो फुल प्रोसेस बताने वाला। तो वीडियो को अभी थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटिव आपको मिलता था। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं पेज पे और बताता हूं ये कैसे आपको सही करना है। तो मैं आ चुका अपने फोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको चलिए जाकर ओपन कर लेना गूगल पे। तो जैसे आप यहाँ पे गूगल पे को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के नीचे आपको चेक बैलेंस करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे आप बैलेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं बैलेंस को चेक करता हूँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाता है। यहाँ की जैसे अपना ओटीपी डालते तो आपका देखेंगे कि ये वाला आपको ऑप्शन आपको दिखने को दिख जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहले ये देखिए, कोड गेट अकाउंट बैलेंस, योर बैंक इज अनएबल टू गेट योर अकाउंट बैलेंस टू द मोमेंट, ट्राई अगेन लेटर, यू कैन स्टिल मेक द पेमेंट एज यूजुअल। मतलब आपका हो गया कि अभी जो है आपका बैंक आपको अस्थायी रूप से वो आपका बैलेंस है वो नहीं प्रदान कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आपको बाद में फिर से ट्राई, मतलब फिर से आप उसको कोशिश कीजिए। तो होता क्या है, ये आपकी क्यों ऑप्शन ये आता है, तो इसका रीजन क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये दो रीजन से आता है। पहला रीजन ये होता है कि बैंक में हमेशा मालूम है आपको सर्वर डाउन हो जाता है। तो जैसे कि बैंक का सर्वर कभी कभी आप देखेंगे पेमेंट करेंगे तो आपको वहां पे देखेगा सर्वर डाउन करके लिख जाता है। और कभी कभी ये ऑप्शन आता है जब भी आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो उसके वजह से ये आप ऐसा दिखाने लगता है। और दूसरा होता है जैसे कि आप बहुत दिन हो चुका है गूगल पे को आप अगर अपडेट नहीं किए हैं तो ये भी ऑप्शन आने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से भी ये चांसेस आता है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो इसका यहाँ पे दो रीजन है। यहाँ चलिए हम बैक आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्ले स्टोर पे जाके हमेशा देख लीजिएगा कि प्ले स्टोर पे जाके हमेशा आपको देखना रहेगा ये कि अगर अभी तक आपने गूगल पे को अपडेट नहीं किया तो यहाँ से अगर यहाँ आपको ओपन दिखेगा तो ठीक है। अगर अपडेट का ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, तो अगर उससे नहीं हुआ सही तो फिर आपको चले जाना है अपने फोन की सेटिंग में। तो चलिए मैं यहाँ से चले तो फोन की सेटिंग में आपको चले जाना है और आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिएगा ऐप मैनेजमेंट करके ऑप्शन आता है। तो देखिए हर फोन में हर तरीके से आता है। तो हर फोन में जैसे कि जैसे सैमसंग ये सब के फोन में सिर्फ ऐप्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे रियलमी के फोन में ऐसा आता है। तो यहाँ ऐप्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐप लिस्ट करके ऑप्शन आएगा। यहाँ देख सकते हो सबसे ऊपर में ऐप लिस्ट का ऑप्शन, तो ऐप लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपके फोन में ऐप रहेगा सब यहाँ पे खुल करके आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रॉब्लम है, तो आपको गूगल पे तो यहाँ से आपको हल्का हल्का करके आपको देख लेना जो मेरा कहाँ गूगल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जी पे करके आ चुका है, मतलब गूगल पे यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको आ जाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टोरेज यूजर करके लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर डेटा पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे अगर आप क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम से हो। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी आप जैसे क्लियर डेटा करेंगे मतलब जैसे फोन को रीसेट करते ना तो पूरा खत्म हो जाता है, वैसे ही क्लियर डेटा भी एक होता है कि अगर आप क्लियर डेटा करेंगे तो आपका फोन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो गूगल पे जो वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब नया से आपको फिर से उसमें लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको नंबर डालना पड़ेगा, फिर से एटीएम वीटीएम पिन करके फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर ये आपका डेटा क्लियर करेंगे तो ये सोच समझ कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम आपको सिम में कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज रहना चाहिए। अगर आपका रिचार्ज रहेगा तो उससे क्या होगा, क्लियर डेटा करेंगे तो उसको लॉगिन करने के लिए 3 रुपया उसका चार्जेस बनता है गूगल पे का। जो आपको फिर से आप लॉगिन करना चाहते हैं इसको क्लियर डेटा करके तो आपका उसका चार्जेस बनता है। तो आपको फिर से आपको उसका चार्जेस आपको देना पड़ता है। इसलिए आपको जिस अकाउंट आपका लॉगिन है उसमें आपको पैसा होना चाहिए 3 रुपया से 4 रुपया। उसके बाद इसको आप लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम। तो कभी कभी नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है, बट पैसा ज्यादातर चांसेस है पैसा लेता ही लेता है उसका लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ से आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका फिर से लॉगिन हो जाएगा और ट्रांजेक्शन को जैसे अगर आप चेक करना चाहेंगे वैसे वैसे आपका ट्रांजेक्शन चेक भी होने लग जाएगा, बैलेंस भी आपको शो करना दिख जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।